मैं मिलिंद दिघे मराठा प्रहार दर्शकों के लिए आज एक ख़ास मुलाकात लेने जा रहा हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं महाराष्ट्र शासन विधानसभा के विपक्ष के नेता माननीय अंबादास जी दानवे। दानवे साहब, आपका इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंदौर में आपका आगमन किस उपलक्ष्य में हुआ है? मैं तो आज दत्त जयंती है। प्रतिवर्ष परम पूजनीय भैय्यूजी महाराज ये दत्त जयंती मनाते रहे हैं, अभी भी मना रहे हैं। और सूर्योदय आश्रम में हर वक्त या इंदौर में प्रोग्राम होता है, उसमें मैं हर साल पिछले कई सालों से सहभागी होते आया हूँ और आज वही उत्सव में शामिल होने में इंदौर में पहुँचा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। आप भगवान दत्तात्रेय के अनन्य भक्त हैं। राष्ट्रीय संत भैय्यूजी महाराज के प्रति आपकी आस्था और श्रद्धा है, इसी वजह से आप अनेक वर्षों से दत्त जयंती समारोह या अन्य समारोह में शामिल होते रहे हैं। आपका पुनः स्वागत है। और अब हम आते हैं आपसे कुछ जानने के लिए। थोड़ा सा हम शुरू करेंगे आपके बचपन से कि आप कहाँ जन्म लिए और कैसे आपका राजनीति में प्रवेश हुआ। मैं सर संभाजी नगर से हूँ, जिसको औरंगाबाद बोल के भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। जी। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस शहर का नाम संभाजी नगर रखा है जी। और अभी उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से उसको मान्यता दी है। जी। मैं उस संभाजी नगर से हूँ और मैं पिछले 25 साल से शिवसेना पार्टी से काम करता हूँ। 25-26 साल हुए अभी। और मैं वहाँ संभाजी नगर में जो युवा मूवमेंट रहती है, कॉलेज से लेके अभी तक काम करते आया हूँ। फिर मैं कॉलेज के चुनाव लड़ा हूँ, विधानसभा लड़ा हूँ, विधान परिषद लड़ा हूँ, कारपोरेशन में मैं कारपोरेटर था, लीडर ऑफ द हाउस था। और अभी माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से मैं विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता, प्रतिपक्ष का नेता बोल के काम कर रहा हूँ। और एक विरोधी पक्ष नेता एक चुनाव एक चैलेंजिंग जॉब रहता। तो आपका मतलब शुरू से युवाओं के साथ काफ़ी सहयोग रहा है, मिलनसारिता रही है। युवाओं को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं। विभिन्न संभाजी नगर, औरंगाबाद में आप अलग अलग पदों पर रहकर एज ए विधायक और विधान परिषद सदस्य रहे हैं। तो क्या उपलब्धियां रही हैं आपके कार्यकाल में? मैं तो वैसे आता हूँ मराठवाड़ा से जी। और मराठवाड़ा एक हिसाब से देखा जाए तो एक महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ जी, जो पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, इसका जो पार्ट है इससे थोड़ा कम विकसित ऐसा जाना जाता है। लेकिन अभी ये स्थिति धीरे धीरे मराठवाड़ा की तो बदलने जा रही है जी। डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे हो रहा है। और हम भी जिस शहर से उस शहर में अभी DMIC है, ऑरिक सिटी नाम का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, DMIC 5 स्टार प्रोजेक्ट है, वालूज है, पंढरपुर है, स्टेशन है, चिकलठाना है, पैठण है। ऐसे पूरा कम से कम हमारे यहाँ 3,500 इंडस्ट्री हमारे शहर में, ज़िले में है। और कम से कम 5 लाख लोग वहाँ नौकरी करते हैं। तो बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और टूरिज़्म के दृष्टि से भी संभाजी नगर एक बड़ा महाराष्ट्र की टूरिज़्म की राजधानी बोल के जाना जाता है। एलोरा है, अजिंठा है, मकबरा है, ऐसे अलग अलग स्थान हैं। और इस विषय को लेके हम कंटिन्यू काम करते हैं। लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, सिंचाई के कोई नए प्रोजेक्ट आए, इस भी विषय पे हम काम करते हैं। सिंचाई में बड़ा डेवलपमेंट मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में हो रहा है, संभाजी नगर में हो रहा है। इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, रोज़गार बड़े पैमाने पे उपलब्ध हो रहा है। और एक डेवलपमेंट के एंगल से हम काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आपके विधायक होने के नाते बहुत काम हो रहे हैं, कर रहे हैं आप।
और पर्यटन के लिए क्या विशेष आप महाराष्ट्र शासन की ओर से योजना है? क्योंकि जैसे आपने बताया अजंता एलोरा औरंगाबाद का वो सब जो है, तो पर्यटन के लिए क्या आपके प्रयास हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो अजंता एलोरा है, इसमें हमने अभी दौलताबाद किला है, यहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू किया है। बीबी का मकबरा, यहाँ भी हम लाइट एंड साउंड शो शुरू कर रहे हैं। इससे टूरिस्ट बड़े पैमाने पे है। हमारे यहाँ पैठन नाम का जो शहर है, वह वृंदावन जो गार्डन है बेंगलोर में, और एक डेवलपमेंट के एंगल से हम काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आपके विधायक होने के नाते बहुत काम हो रहे हैं, कर रहे हैं आप, और पर्यटन के लिए क्या विशेष आप महाराष्ट्र शासन की ओर से योजना है? क्योंकि जैसे आपने बताया अजंता एलोरा औरंगाबाद का वो सब जो है, तो पर्यटन के लिए क्या आपके प्रयास हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो अजंता एलोरा है, इसमें हमने अभी दौलताबाद किला है, यहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू किया है। बीबी का मकबरा, यहाँ भी हम लाइट एंड साउंड शो शुरू कर रहे हैं। इससे टूरिस्ट बड़े पैमाने पे है। हमारे यहाँ पैठन नाम का जो शहर है, वह वृंदावन जो गार्डन है बेंगलोर में, उसी प्रतिकृति हम पैठन में बनाने जा रहे हैं। हर एक टूरिस्ट उससे हमारे शहर में 1 दिन 2 दिन रहे, होटलिंग का बिज़नेस बढ़ रहा है, टूरिज़्म का बिज़नेस बढ़ रहा है, बच्चों को काम मिल रहा है, और ये सब काम अच्छी पद्धति से हो रहा है हमारे यहाँ। वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, उसके लिए कुछ प्रयास? क्योंकि अभी वस्त्र उद्योग की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। हमारे यहाँ एक पैठनी जो साड़ी है, उसका पैठन से बनती है। पैठन में जो इसमें काम करते हैं बुनकर, विनकर, उसके लिए एक सरकार अच्छी पद्धति से काम कर रही है। इसलिए टेक्सटाइल हब बनने के लिए सरकार ने अलग अलग सुविधा दी है, उद्धव जी ठाकरे साहब ने दी है, और वो सुविधा चालू है अभी। और इसलिए उसमें जो पुराने लोग थे, उसमें अभी नए बच्चे वो टेक्सटाइल हब में आ रहे हैं। क्योंकि जो वस्त्र आपने जो उसका उल्लेख किया है, हिमरू शाल बनती है हमारे यहाँ, पैठनी साड़ी बनती है। ये कपड़े तो सभी जगह बनते हैं, लेकिन हिमरू शॉल और पैठनी साड़ी, इसके लिए एक अलग से काम किया जा रहा है। नहीं, पैठनी और तो बहुत ही विख्यात है, विश्वविख्यात है। उसके लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार वगैरह में क्या? बिल्कुल चालू है, वैसा सब चालू है। महाराष्ट्र सरकार भी उसमें लिए काम कर रहा है। पैठनी तो महाराष्ट्र में किसको, मराठी जो आदमी है उसको पैठनी बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आप भी इंदौर में रहते तो पैठनी आपको ही मालूम होगी। बिल्कुल, वो पैठनी वो पैठन से वो हो रहा है वो धीरे धीरे। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति और आपके पक्ष की क्या भूमिका रहेगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना आई है। निष्ठा से हम काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गद्दारी की है, लेकिन शिवसेना एक आने वाले समय में, भले गद्दारी हुई होंगे शिवसेना में, लेकिन हम अच्छी तरीके से संगठन की ताकत के ऊपर हम आगे जाएंगे। क्या भविष्य में पुनः दोनों गुटों का मिलन संभव है? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने गद्दारी की, पैठनी तो महाराष्ट्र में किसको, मराठी जो आदमी है उसको पैठनी बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आप भी इंदौर में रहते तो पैठनी आपको ही मालूम होगी। बिल्कुल, वो पैठनी वो पैठन से वो हो रहा है वो धीरे धीरे। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति और आपके पक्ष की क्या भूमिका रहेगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना आई है। निष्ठा से हम काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गद्दारी की है, लेकिन शिवसेना एक आने वाले समय में, भले गद्दारी हुई होंगे शिवसेना में, लेकिन हम अच्छी तरीके से संगठन की ताकत के ऊपर हम आगे जाएंगे। क्या भविष्य में पुनः दोनों गुटों का मिलन संभव है? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने गद्दारी की है उनसे कोई मिलन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में शिवसेना की? उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, अच्छे काम करेंगे और आने वाले टाइम शिवसेना और सत्ता में आएंगी।